press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पिछले क्लास में दिखाए थे 24 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। पिछले लेक्चर में आज देखेंगे इसमें 25 से आगे। जैसे 25 क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स कब एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ x इक्वल टू 0 पे -1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी दिखाना है। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट जो है इक्वल टू 0, तो टर्निंग पॉइंट एट x इक्वल टू 0 दिखा। तो यहाँ से एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से f0 जो निकालेंगे तो f0 निकलेगा -1। अब यहाँ से LHL जो निकालेंगे तो LHL इक्वल टू होता है, ये जो फॉर्म होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच भी होता है, ठीक है। तो ये जो एफ ए माइनस एच है, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच का मतलब ए का काम कर रहा है। यहाँ x इक्वल टू ए पे जो फंक्शन कंटिन्यूस चेक करते थे तो ए के जगह 0 कर रहे हैं, तो 0 माइनस एच। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच मतलब एफ एच। अब ये फंक्शन जो एफ एक्स है, तो यहाँ से LHL जो निकाल रहे हैं, तो यहाँ 0 माइनस एच का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस एच का मतलब एफ एच आया। तो यहाँ से ये x के जगह h हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन h माइनस कॉस h। तो यहाँ से साइन 0 h के जगह 0, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1, ये -1 आया LHL। उसी प्रकार अगर RHL देखा जाए, RHL इक्वल टू, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है RHL में। तो यहाँ से ए का काम कर रहा है 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो एफ 0 प्लस एच कितना आ जाएगा एफ एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच। अब ये एफ एच पुट करेंगे इसमें, क्योंकि LHL और RHL तो इसी फंक्शन में है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच हो जाएगा साइन h माइनस कॉस h। अब यहाँ h के जगह 0 पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 1। तो यहाँ से RHL LHL और यहाँ से फनेट तीनों इक्वल हो गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 26 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k मतलब k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो डैट द फंक्शन f, सो डैट द फंक्शन f, इसमें जो ये 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k मतलब k की वैल्यू निकालना है। सो डैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस फंक्शन इज एट द इंडिकेटेड पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू k cos x पाई माइनस 2x नॉट इक्वल टू π/2 और ये 3x इक्वल टू π/2, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये k की वैल्यू निकालना है। जब ये कंटिन्यूस है तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। तीनों इक्वल होगा, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो यहाँ से LHL RHL और फनेट तीनों इक्वल होता है, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस है, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो ए का काम कौन सा कर रहा है π/2, तो यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो π/2 प्लस एच इक्वल टू एफ ए की वैल्यू π/2। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ से π/2 माइनस एच का मतलब LHL, अब π/2 एच का मतलब RHL। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू π/2 है, तो इसमें LHL और RHL दोनों इंक्लूड हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये अगर एफ एक्स हैं k cos x
अपॉन पाई माइनस 2x। अगर x के जगह यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये x के जगह 1 हो जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो x के जगह 2 हो जाएगा, अगर पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा के कॉस x है तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू 0। अब पाई बाई 2 प्लस एच, तो इसमें जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 प्लस एच हो जाएगा। तो के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच इक्वल टू एफ पाई बाई 2। तो एफ पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू है 3। अब यहाँ से देखिए ये जो लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस, ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन h डिवाइड में ये पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h डिवाइड में पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस 2h इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए ये के कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, तो सबसे पहले देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाय पाई माइनस पाई प्लस 2h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसमें बचेगा ये जो है ये कॉस 90 माइनस, यहाँ के भी होगा के इंटू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा के इंटू माइनस साइन h बाय 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पाई माइनस 2h इक्वल टू 3। तो अब यहाँ देखिए ये पाई कैंसिल, प्लस माइनस ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, तो इसमें बचा क्या, ये 2 बचा, तो यहाँ से के बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिए, तो साइन h बाय h बचेगा किसके, लिमिट h टेंस टू 0 को। इसमें भी बाहर करेंगे तो ये माइनस के बाय माइनस 2 बाहर हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h की वैल्यू 1 होता है, ये आपको लिमिट के फॉर्मूला में 1 होता है, तो यहाँ से के बाई 2 ये भी 1 होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी के बाई 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से के बाई 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से के इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट दिस इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब के की वैल्यू निकालना है जिसमें फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, कौन सी पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो ये जो के की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फनेट, तीनों इक्वल होता है तभी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ से एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस पे फंक्शन इक्वल टू आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पे फंक्शन इक्वल टू एफ ए, तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से ए का काम कर रहे हैं कितना 2, तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस पे फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ देखिए लेस देन है तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस पे, तो 2 प्लस पे फंक्शन कितना 3 इक्वल टू एफ ए, तो एफ ए की जगह 2, तो यहाँ से 2 माइनस है तो यहाँ से 2 पुट करेंगे तो k इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा इक्वल टू f2, तो इक्वल टू का चिन्ह इसमें है तो इसमें पुट करेंगे 2, तो k इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k, तो यहाँ से 4k इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट, इंडिकेट पॉइंट, तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन कंटिन्यूस है कौन सी पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू पाई पे, तो जब ये कंटिन्यूस है तो यहाँ से एल एच एल इक्वल टू
RHL इक्वल टू फाइनाइट, तीनों इक्वल हो जाएगा तो LHL क्या होगा, लिमिट H टेंस टू 0 FA माइनस H इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 FA प्लस H इक्वल टू FA। ये तीनों इक्वल होता है तो यहाँ से लिमिट H टेंस टू 0 FA माइनस H, तो ए का काम कर रहा है पाई, तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस H इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 FA प्लस H, तो ये पाई प्लस H इक्वल टू में FA इक्वल टू हो जाएगा पाई। तो अब यहाँ से देखिए लिमिट H टेंस टू 0 जो आया F पाई माइनस H, तो पाई माइनस H का मतलब LHL, तो LHL किस में होगा, पाई से छोटा इस फंक्शन में, तो यहाँ से हो जाएगा K और X के जगह हो जाएगा पाई माइनस H प्लस 1 इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 पाई प्लस H है, ये जो पाई प्लस H है तो पाई प्लस H इसमें है पाई से ज़्यादा, तो ये cos X है, तो cos पाई प्लस H हो जाएगा इक्वल टू F पाई, तो इक्वल टू का चिन्ह इसमें है तो इसमें पाई पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा K पाई प्लस 1, X के जगह पाई पुट किए, तो यहाँ से ये जो आया, तो यहाँ से लिमिट H टेंस टू 0 K पाई माइनस KH प्लस 1 इक्वल टू में लिमिट H टेंस टू 0, अब यहाँ देखिए cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा हो जाता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos H इक्वल टू K पाई प्लस 1। अब यहाँ से H के जगह 0 पुट करेंगे, तो H के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, K पाई प्लस 1। फिर इसमें H के जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो जाता है, -1, cos 0 1 होता है लेकिन पीछे माइनस है तो ये -1, और ये भी K पाई प्लस 1, तो यहाँ से K पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो K पाई इक्वल टू -1, तो K पाई इक्वल टू -2, तो यहाँ से K की वैल्यू हो जाएगा -2/पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था 28 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो फंक्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू इसमें भी निकालना है, सो डैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट f(x) इक्वल टू kx प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन 5 पे 3x माइनस 5, और ये x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तीनों इक्वल होगा तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन इक्वल टू RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट FA। तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू a माइनस है, तो a माइनस a का काम कर रहा है 5, तो यहाँ से x टेंस टू 5 माइनस, तो 5 से छोटा किस फंक्शन में है, इसमें है, तो kx प्लस 1 आएगा, kx प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, तो 5 प्लस फंक्शन नीचे ये है 3x माइनस 5 इक्वल टू F5, एक का काम F5, तो यहाँ से 5 पुट करेंगे इसमें, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू, इसमें 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू F5, तो इक्वल टू का चिन्ह इसमें पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो यहाँ से 5k प्लस 1। अब यहाँ से तीनों के इक्वल करेंगे तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 5 या 15 में से 5 या 10 इक्वल टू 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, दोनों में से कोई को इक्वल करेंगे तो 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, किसके इक्वल 5k, तो यहाँ से k की वैल्यू 9/5, ये आंसर हो गया, k की वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करना है, सच डैट द फंक्शन ऑन डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 5 x लेस देन इक्वल टू 2 ax प्लस b 2 से लेकर के 10 तक और 21 x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए इसका जो निकालेंगे तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट देखेंगे, टर्निंग पॉइंट, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा x इक्वल टू 2 पे और 10 पे है, ये दो टर्निंग पॉइंट है। तो सबसे पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे, तो सबसे पहले ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एट x इक्वल टू 2 पे जो चेक करेंगे तो यहाँ से लिमिट
एक्स टेंस टू ए माइनस पे फंक्शन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पे फंक्शन इक्वल टू एफ है, तीनों इक्वल होगा। मतलब ए माइनस का मतलब एल एच एल, ए प्लस का मतलब आर एच एल और इस ए एफ ए का मतलब फाइनाइट, तीनों इक्वल हैं तब ये फंक्शन ये कंटिन्यूस है। जब ये कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल हुआ होगा। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो ए माइनस का मतलब 2 माइनस होगा। ये 2 माइनस पे फंक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, 2 माइनस पे। तो 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन होगा, तो देखिए यहाँ लेस देन है, तो यहाँ ये जो लेस देन है 2 माइनस, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस पे कौन सा फंक्शन इसमें है, 2 से लेकर के 10 तक, तो 2 प्लस इसमें है, तो ए एक्स प्लस बी। और यहाँ से एफ ए है, तो एफ ए की जगह कितना हो जाएगा F2। अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये अपने आप में कांस्टेंट है, तो यहाँ 5 होगा। यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू F2 जो है, तो यहाँ से इक्वल टू का चिन्ह इस फंक्शन में है इक्वल टू का, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, बात बराबर है। तो यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 2 पे। अब यहाँ से एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक करेंगे, 10 पे। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस, तो 10 माइनस से छोटा इसमें है, 10 से छोटा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस, तो 10 प्लस पे कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इसमें है 10 प्लस 21 इक्वल टू F10। मतलब ये LHL और ये RHL और ये फाइनाइट तीनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस है फंक्शन किस पे, तो 10 पे और 2 पे, ठीक है। ये इस पे और इस पे कंटिन्यूस है, तो इस पे कंटिन्यूस है तो एक इक्वेशन यहाँ आ गया, ठीक है, और इस पे कंटिन्यूस है तो एक इक्वेशन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से 10 जो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू, ये जो 10 करेंगे तो ये 21 ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये भी F10 है, तो यहाँ भी पुट करेंगे F10 तो 21 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ रखेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से इक्वेशन जो फर्स्ट है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट कितना है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और यहाँ से 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, एडिंग कर दिए, एडिंग नहीं सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो यहाँ से 2a में से आ गया, तो माइनस 8a इक्वल टू 5 में से 21, तो ये माइनस 16, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 2 हो गया, a इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, a की वैल्यू 2 पुट कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये 4 इधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगले देखेंगे, जैसे 31 में क्या है, 31 so that the function defined by fx equal to cos s square is continuous, so that the function defined by fx equal to cos x square is continuous function, continuous function। ये प्रूव करना है जो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये कंपोज किया हुआ है। अगर इसको हम अलग अलग करें तो यहाँ से लेट जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मान लेते हैं एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इसको गॉच करते हैं, गॉच का मतलब जी ऑफ एच एक्स, तो यहाँ से ये फंक्शन कंपोज कर देंगे, तो जी और एच एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 आता है, 0 पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो जी एक्स इक्वल टू है
cos x ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ में कंटिन्यूस फंक्शन में आपको ग्राफ में बताए थे कौन फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब ग्राफ में कौन ब्रेक होगा कौन नो ब्रेक होगा। अगर नो ब्रेक है तो कंटिन्यूस है, अब ब्रेक है तो डिसकंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस है। उसी प्रकार अगर एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ दिखाएंगे एच एक्स इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये भी कंटिन्यूस है। तो आपको पता होगा प्रॉपर्टीज में कंटिन्यूस फंक्शन में दो फंक्शन का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा कंटिन्यूस होता है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये जो cos x स्क्वायर अगर दोनों फंक्शन को कंपोज करते हैं तो ये भी कंटिन्यूस होगा। मतलब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 32 में है यही फंक्शन को मतलब डिस्कस करना है। एफ एक्स इक्वल टू मोड कॉस एक्स का मोड कंटिन्यूस, तो यहाँ से लेट जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, और एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो यहाँ से ये जो है मतलब ये पहले मोड है तो ये मोड हो जाएगा, पहले मोड में इसको रख देते हैं, जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से ये जो लिखेंगे जी ओ एच मतलब जी ऑफ एच एक्स, ये कंपोज कर दिए, तो जी एच एक्स का मतलब कितना कॉस एक्स। अब यहाँ x के जगह अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 1, 2 रखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ cos x रखेंगे तो यहाँ cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos x। तो यहाँ से देखिए ये जो जी एक्स लिखे तो जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो ये मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, ये मोड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो मोड एक्स का ग्राफ है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ से एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉस एक्स का ग्राफ हुआ, कॉस एक्स का ग्राफ हुआ तो ये भी कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। तो मतलब ये जो एफ एक्स इक्वल टू मोड के अंदर कॉस एक्स है ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 में भी क्या कर रहा है साइन मोड एक्स, डेट साइन मोड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी क्या बोला है साइन मोड एक्स है कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से ये जो है एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड एक्स, तो इसमें लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो यहाँ से ये जो निकालेंगे गॉच, तो गॉच का मतलब जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, जी ऑफ एच एक्स, तो जी एच एक्स का जगह मोड एक्स। तो अब यहाँ से अगर यहाँ x के जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1, अगर मोड x तो यहाँ साइन मोड x हो जाएगा, तो साइन मोड x। अब यहाँ से ये जो निकाले तो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है x, ये y, तो ये साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, ये भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। अब यहाँ से मोड एक्स का ग्राफ एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स का, तो मोड एक्स का ग्राफ तो अभी जस्ट बताए पिछले भी क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये x और ये भी y, तो ये भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ से ये जो एफ एक्स है साइन मोड x ये भी क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ। ठीक है, ये भी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 34 में
फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब सभी पॉइंट पे, मतलब ऐसा पॉइंट, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी दिखाना है। तो सबसे पहले ये जो एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू है, तो लेट जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 1, दो अलग अलग फंक्शन कर दिए। तो यहाँ से देखिए ये जो मोड एक्स है, तो मोड एक्स का ग्राफ ये होता है एक्स और ये वाई, तो ये मोड एक्स का ग्राफ है। तो ये जो मोड एक्स ग्राफ है ये ओरिजिन पे है, तो यहाँ से ये मोड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन और रियल नंबर, मतलब ये सभी पे कंटिन्यूस फंक्शन है। कोई भी रियल नंबर पे चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूस है। अब यहाँ से ये जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स का है, ये मोड एक्स का ग्राफ है, मतलब जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स का। अब यहाँ से एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 1, तो ये मोड एक्स के अंदर अगर कोई प्लस में रहता है तो एक्स एक्सिस पे माइनस की ओर जाता है, अगर मोड के अंदर माइनस रहेगा तो वो प्लस की ओर जाएगा एक्स। अगर मोड से बाहर प्लस रहेगा तो वाई एक्सिस पे प्लस की ओर, अब माइनस रहेगा मोड से बाहर माइनस, तो वाई एक्सिस पे माइनस की ओर। तो मोड के अंदर प्लस है तो ये एक्स एक्सिस पे माइनस की ओर जाएगा, जितना प्लस रहेगा उतना खिसक जाएगा। तो प्लस कितना है 1, तो ये 1 पे आएगा 1,0, लेकिन 0 से लेफ्ट में है तो ये -1,0। तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब एच एक्स इक्वल टू मोड के अंदर एक्स प्लस 1, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब यहाँ से देखिए ये फंक्शन जी एक्स भी कंटिन्यूस है और एच एक्स भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स है। तो आपको कंटिन्यूस फंक्शन में प्रॉपर्टीज बताए होंगे, मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो दो फंक्शन को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भागा करेंगे तो वो भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये भी फंक्शन क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, चाहे दो फंक्शन का जोड़ करेंगे, घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन आपको पूछ रहा है कि पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिखाए, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला जिस पे ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूटी हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जिस पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस। इसी के साथ आपका एनसीईआरटी 5.1 फिनिश हो गया। अगले क्लास में देखेंगे 5.2 का जो डिफरेंशियबिलिटी है। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है कैलकुलस के बेसिक पे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी मोस्ट भी है टॉपिक, तो इसमें को अगले क्लास में देखेंगे।